अरे निर्दयी तूने देखा न भाला, चलाती रे ऐसे जैसे सिंह चीर डाला। पति से और नहीं, पति से हमें कुछ इशू नहीं है, लेकिन समाज से है। समाज सबको थूकी, हमें नहीं। बस अरे वीडियो बनाती हैं, क्या मतलब है। ऊंच पहाड़वा पे माई के असनवा की झूमी झूमी ना भक्त गावे की सुरक्षित है, गा के चैनल पे डाल रही है। ऐसी सोच में अभी भी है पिछड़ापन की, गंदा काम है, नहीं करना चाहिए। अभी मतलब मनोबल उठाने वाला हमको अभी तक कोई मिला नहीं है कि काम करो आप। अरे दुबई में महल बनवा दी भोले दानी, दुबई में महल बना ये दी। कजरी, सबसे पहला सवाल ये हमारा होगा कि यूट्यूब पर कब से काम कर रही हैं और यूट्यूब पर क्यों काम कर रही हैं? हरे रामा कृष्ण बने मनिहारी ओढ़ेली। दोस्तों प्रणाम, एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत, बंधन। आइए, जिस मुहिम के लिए आप लोग मेरे चैनल को वॉच किया करते हैं, उसी मुहिम में आज एक कड़ी पुनः से जोड़ देते हैं। आज मैं जनपद अंबेडकर नगर में मौजूद हूँ और ये चेहरा जो फ्रेम में दिखाई पड़ रहा है, लगातार आप यूट्यूब यानी सोशल मीडिया पर काम कर रही हैं। यूट्यूब पर, फेसबुक पर लगातार आप वर्क कर रही हैं। कुछ थोड़ी सी दूरी है सफलता से, 2 कदम 4 कदम। ऐसे में आपकी वॉइस, आपकी बातचीत करने का तरीका, आपका परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा कि मुझे लगा कि आपको मिल करके और उन सभी जुड़ी हुई बहनों तक आपकी पहचान भेजनी चाहिए, उन लोगों तक आपका परिचय भेजना चाहिए। इसी कड़ी में आज हम फिर से अंबेडकर नगर में मौजूद हैं और हमारे बीच में हैं रूपम शुक्ला जी। अवधि बहुत अच्छा गाती हैं। आइए, इनके पूरे जीवन वृत्तांत पे छोटी छोटी बातों को जोड़ते हुए ले चलते हैं आपको फिर से एक बार एक प्यारे से इंटरव्यू में। देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा, कमेंट करिएगा जरूर। स्वागत है मेरे चैनल। जी धन्यवाद संतोष भैया, राधे राधे। और कभी संतोष भैया के चैनल पे आप सभी का मोस्ट वेलकम है, सभी का स्वागत है। और संतोष भैया जौनपुर से दौड़ के आए, पहले हमारे ससुराल गए, हम नहीं मिले तो मायके आए, उसके लिए तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं आपको। और क्या बोले आगे, बड़ा वाला धन्यवाद है। सबसे बड़ा वाला धन्यवाद, बड़ा वाला धन्यवाद इसलिए बड़ा वाला संतोष भैया से मिलके। और यही इसीलिए बहनें जो है कभी संतोष चैनल को सर्च भी किया करती हैं कि संतोष जो है निस्वार्थ उन बहनों के लिए मदद करता है जो यूट्यूब पर प्लेटफॉर्म की तलाश कर रही हैं, जो अपना कैरियर तलाश रही हैं। बेशक लोग मनोरंजन के लिए यूट्यूब पर गीत गौने का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ कुछ ना कुछ कैरियर छुपा हुआ है। आपको नहीं लगता? लगता है भैया, लगता है ना? जी चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं और आपसे सबसे पहला सवाल ये हमारा होगा कि यूट्यूब पर कब से काम कर रही हैं और यूट्यूब पर क्यों काम कर रही हैं? देखिए, पहले मैं महाराष्ट्र में रहती थी, पढ़ाने जाती थी। उसके बाद हमारा छोटा बेबी हुआ, मैंने स्कूल छोड़ दिया। फिर मुझे बोरिंग फील होने लगा, फिर मुझे लगा कि अब कुछ करना चाहिए टाइम पास के लिए। तो फिर ड्यूटी जाते थे, बच्चे स्कूल जाती थी, हम बेबी लेके घर में पड़े रहते थे। फिर इनसे नवंबर में बोले कि हमको भी वीडियो बनाना है। फिर बोले कि अरे जाने दो, कोई मतलब नहीं है, कर नहीं पाओगी, ऐसा ऐसा। मतलब मनोबल उठाने वाला कोई नहीं था, आज भी कोई सपोर्ट करता नहीं हमारा, हम अकेले अपने चैनल पे चल रहे हैं। तो फिर इन्होंने बोला कि ठीक है आप शुरू कर दीजिए। फिर अब शुरू किए हैं, आज 6-7 महीने हो गए हैं और कोशिश जारी है, आगे भी जारी रहेगी मेहनत। और आप सबका प्यार आशीर्वाद मिलता रहेगा, शायद हम भी ऊंचाइयों को जरूर एक दिन छूएंगे। अभी यूट्यूब में जब आपने शुरू किया यूट्यूब को, तो किसे आप देखती रही कि जो आपको बहुत पसंद लगता रहा हो, या यूट्यूब के विषय में क्या जाना आपने कि यहाँ से पैसा भी आता है, या यहाँ से सिर्फ एडवर्टीज किया जाता है अपनी बातों का, अपने विचारों का? क्या समझा आपने यूट्यूब में? बस ऐसे देखते देखते, जैसे खुशबू रानी हुई, मंजू मोहिनी दीदी हुई, इन लोग को देखते देखते थोड़ा आगे मनोबल उठा कि हमको भी कुछ करना चाहिए। ये सब सोचते हुए मैंने आगे कदम निकाला। आगे देखिए, भगवान के हाथ में है। लाइव चलाते हैं यूट्यूब? जी लाइव चलाते हैं हम। लाइव चलाते हैं जी। टाइम आज कितना कम है? बस 1400-1500 कम है। चैनल का पूरा नाम क्या है? मेरे चैनल का नाम है रूपम शुक्ला 413। और तो 413 क्यों रखा? 420 7 और जोड़ते नहीं, 420 तो 420 ही में आ जाता है इसलिए मैंने 413 कर दिया। 413 का क्या मतलब होगा? नहीं, बस वो कोड डाला है मैंने कि जिससे लोग, जैसे रूपम शुक्ला डालो तो कई रूपम शुक्ला आ जाती है ना, तो रूपम शुक्ला 413 डालो तो तुरंत हम ही आएंगे, इसके लिए मैंने 413 कोड डाला अपना। 13 से 7 तो कम था। नहीं, 420 में पकड़े जाते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा दोस्तों, आपको भी जोड़ता हूँ, आइए बातें होती रहेंगी, लेकिन मैं चाहूँगा कि रूपम जी की आवाज़ में एक छोटी सी प्रस्तुति आप तक भेजते हैं। रूपम जी, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा वो गीत आप सुनाएं जो आपने अपनी चैनल पर पहली बार गाया। वो भगा हो ना भगा हो, लेकिन मेरी इच्छा है कि वो आपके चैनल का पहला गीत अगर याद हो तो 2 लाइन। वैसे भैया हम लोग कोई भी काम करते हैं तो पहले माता रानी शुरू करते हैं। हमारे यहाँ माता देवी का ज़्यादा पूजा होता है, तो हम उनसे पहले एक लाइन, खाली एक ही लाइन उनका डालेंगे, उसके बाद आप जो बोलेंगे वो करेंगे हम।
जी चलते एक लाइन। जी, जय माता दी। ऊंच पहाड़वा पे माई के असनवा की झूमी झूमी ना, भक्त गावे कीर्तनवा की झूमी झूमी ना, भक्त गावे कीर्तनवा की झूमी झूमी ना। वैष्णो भवानी तोहरा महिमा अपरंपार बा, तोहर सहारे माई जियत संसार बा। ऊंच पहाड़वा पे चढ़ के करब दर्शनवा की झूमी झूमी ना, भक्त गावे कीर्तनवा की झूमी झूमी ना। गले में हार सोहे नाक में नथुनिया, अंग पे चुंदरी सोहे सातोरे बहिनिया। गले में हार सोहे नाक में नथुनिया, अंग पे चुंदरी सोहे सातोरे बहिनिया। ऊंच पहाड़वा पे चढ़ के करब दर्शनवा की झूमी झूमी ना, भक्त गावे कीर्तनवा की झूमी झूमी ना, भक्त गावे कीर्तनवा की झूमी। जय माता दी। रूपम, अगर मान लीजिए इस इंटरव्यू से आप वायरल हो जाती हैं तो इस कि पहले आप ही हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, आपका हम तहे दिल से आभार प्रकट करेंगे, और कभी भी हम वायरल होंगे तो आप हमारे दाहिने हाथ पे होंगे, आप नहीं कहेंगे। चूंकि मैं इसलिए कहूँगा ना, ये जनता है, पब्लिक बहुत बड़ी भीड़ है दुनिया में। पे एक मोड़ ले ले कोई नहीं जानता। मंजू वर्मा, नीलम धोरिया, खुशबू रानी जैसे लोग जो है इसी चैनल से वायरल हुए, तो मुझे लगता है कि आपकी वॉइस की दमदारी हमारे लिए बिल्कुल आपके वॉइस की दमदारी मुझे तो नहीं। अगर आप गांव कब तक रहेंगे अभी? अभी हम रहेंगे 2 महीने अभी। 2 महीने? हाँ, कुछ प्रॉब्लम। 2 महीने में तो 12 इंटरव्यू लगाएंगे हम आपका। जी थैंक यू। तब तक जब तक लोग आपको पसंद नहीं करने लग जाएंगे। दोस्तों, आप लोग बताना आपकी वॉइस कैसी है, रूपम जी कैसा गाती हैं? क्या लगता है कि रूपम शुक्ला 413 की तरफ चलना चाहिए? अगर चलना चाहिए तो ज़रूर चलिएगा। एक छोटा सा मैसेज मैं चाहूँगा, अगर दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं और आप वायरल होती हैं तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? अभी तो बहुत टाइम है, जब वायरल होंगे तब कहेंगे, पहले से बोल के कोई फायदा नहीं है। जी। अच्छा, ये भी घर पे अब तो बेबी आपका बड़ा हो गया होगा, तो अभी यूट्यूब चलाने में कोई समस्या परिवार से, पति से? और नहीं, पति से हमें कुछ इशू नहीं है, लेकिन समाज से है। समाज सबको थूकी, हमें नहीं। बस अरे वीडियो बनाती हैं, क्या मतलब है, ये चलता रहता है, लेकिन हम किसी का माइंड नहीं करते, क्योंकि हमें कमा के खिलाने वाले हमारा लाइफ पार्टनर है, उसको कोई इशू नहीं है। उसने मोबाइल दिया, उसने मतलब मुझे छोड़ा है कि आप रिस्पेक्ट से काम करिएगा, और हमारी पूरी वीडियो आप उठा के देखिएगा, रिस्पेक्टेड वीडियो रहती है हमारी। हम महाराष्ट्र में रहते थे, वहाँ हम शॉर्ट कपड़े भी पहनते थे, लेकिन हमारी जितनी भी देखेंगे आप, हम मायके में हैं लेकिन पल्लू के हिसाब से चलते हैं। हम नहीं सोचते कि बाद इनकी बदनामी हो, और इन्होंने हमें अगर फुल मतलब छोड़ा है कि आप काम करो, तो इसमें इनका किसी भी प्रकार से इनको इंसल्टी फील हो कहीं भी समाज में। ऐसा नहीं लगता कि ये अभी भी अपना समाज, गांव का समाज जो है बहुत पीछे है अभी, पीछे है? बहुत पीछे है। सोच सबकी अभी नीचे है, जैसे मतलब सोच होनी चाहिए वैसी है नहीं अभी। मतलब गा रही अपने घर में सुरक्षित है, गा के चैनल पे डाल रही है, ऐसी सोच में अभी भी है पिछड़ापन की, गंदा काम है, नहीं करना चाहिए। अभी मतलब मनोबल उठाने वाला हमको अभी तक कोई मिला नहीं है कि काम करो आप। मतलब कोई सपोर्ट नहीं करता हमारा इस क्षेत्र में, हम अकेले हैं। बिल्कुल। आप मेरे साथ रूपम शुक्ला जी को सुन रहे हैं, और दोस्तों या बहनों, जो भी लोग आप लोग सुन रहे हैं, आप सबको बताना चाहते हैं ये एक दर्द है, और ये अकेली रूपम शुक्ला का दर्द नहीं है। मैं महिलाओं के बीच से जुड़ा हुआ हूँ, लगातार मैं बहनों का इंटरव्यू लेते रहता हूँ, जाता हूँ इनके पास ना, तो लगभग 100 में 47% बहनें ऐसी होती हैं ना, जिनके मुँह से यही जवाब आता है कि मुझे परिवार से परेशानी नहीं, मुझे पति से परेशानी नहीं है, मुझे अपनी कला कौशल पर पूरा भरोसा और विश्वास है, लेकिन समाज के लोगों से मुझे परेशानी है ना। लोग ताने लगाते हैं, लोग कहते हैं फलाने बहू नाचे लगे, फलाने बहू नाचने लगी, गाने लगी, अरे उसको देखा। अभी कहीं भी वीडियो बनाओ तो 10 लोग ऐसे घेर के मतलब मजाक बना देते हैं उसका, तो इंसल्ट फील होता है अपने आप में। लेकिन होता है कि जाने दो, कभी कभी ऐसा टाइम लाएंगे हम अपने लाइफ में कि जो लोग ताने देते हैं, जो मजाक बनाते हैं, कभी वो बगल में सेल्फी लेने के लिए खड़े होंगे। ऐसा मैंने सोचा है। क्या बात। यही सच है कि जिस दिन ये फेस वायरल हो जाएगा, जिस दिन वॉइस वायरल हो जाएगी, आज कोई खुशबू रानी को पता है, मजाक तभी तक उड़ाया जाता है तब तक इंसान वंदना दुबे, मंजू मोहनी, खुशबू रानी, प्रांजल पांडे को आप लोगों ने आपने देखा किसी से? आप मिली कि नहीं? किससे मिली हैं आप? प्रांजल पांडे दीदी से मिले हैं, बहुत अच्छी उनकी व्यवहार है, बात करने का तरीका भी अच्छा है,
और तो हम जा नहीं पाए छोटे बेबी के लिए लेके उसको, लेकिन प्रांजल दीदी हैं अम्बेडकर नगर में, तो उनसे मिल लिए हैं, बहुत अच्छा बात करती हैं। और वो रही, क्या नाम है उनका, जो शुक्ला जी हैं, शिवानी शुक्ला, वो तो हमारी रिलेशन में ही आती हैं, लेकिन जा नहीं पाए उनके तक, सोच रहे हैं जाने के लिए, उनसे भी मिलेंगे एक बार। कोई एक और गीत सुनाएंगे जो आपकी ज़िंदगी का सबसे फेवरेट गीत हो, जैसे आप खूब पसंद करती हैं, खूब मन से? जी, हमने अपने चैनल पे जो पहला गीत डाला है, जो कि 80-81 व्यूज़ गए हैं, उसको हम आपके चैनल पे डालना चाहेंगे, उसके बाद गाएंगे ज़रूर। जी, आइए, एक मुखड़ा एक अंतरा, बस पूरा नहीं जी अभी शुरू करते हैं, फिर लास्ट, यानी जी। एक बंद एक मुखड़ा बस। जी। जी एक मैंने अपने चैनल पे पहले डाला था ये गीत, 80 या 82 व्यूज़ पे रुक गया है। ये गाना मेरा फेवरेट है। अरे तू ना मिटा दे मेरे सुत को मिटा कर मेरी जिंदगानी, ना पीऊँगा राजा तेरे हाथों का पानी, ना पीऊँगा राजा तेरे हाथों का पानी। ये कहानी कब की है? थोड़ा सा मैं चाहूँगा, गीतों का सार तब निकल करके सामने आएगा, थोड़ी सी कहानी को। ये गाना ये है कि मतलब श्रवण कुमार गए थे पानी लेने अपने मम्मी पापा के लिए, तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, तो उनको राजा दशरथ ने उनको बाण मारा था और वो एक्सपायर हो गए थे, तो दशरथ जी पानी लेकर गए थे, तो श्रवण कुमार के मम्मी पापा ने मना कर दिया था कि हम तुम्हारे हाथों का पानी नहीं पिएंगे। उसका है ये गाना, उसके ऊपर का है गीत। जी, चाहेंगे कि लोग पसंद करें और इसको ज़रूर सपोर्ट करें। अरे निर्दयी तूने देखा न भाला, चलाती रे ऐसे जैसे सिंह चीर डाला, मेरा श्रवण मेरे आँखों का नूर था, दिल से करीब माना नजरों से दूर था, जैसे मैं मरता हूँ सुत के वियोग में, वैसे मरेगा तो भी बेटे के मोह में, यही श्राप देते हैं हम दोनों प्राणी, ना पीऊँगा राजा तेरे हाथों का पानी। अरे तू ना मिटा दे मेरे सुत को मिटा कर मेरी जिंदगानी, ना पीऊँगा राजा तेरे हाथों का पानी। ये कहानी लगभग रामायण काल की है, और मेरी समझ से दोस्तों, अगर इस कहानी से आप परिचित हैं तो गीतों का भाव प्रस्तुत करने का तरीका भी आप कमेंट में बताइएगा। और मैं चाहूँगा जल्दी जल्दी छोटा छोटा कट, अभी शाम को दूर बहुत है मेरे घर से, दूरियां बहुत है, तो यहाँ तक आने में समय लगा है। मैं चाहूँगा कि छोटा छोटा कट गीतों का रूपम जी दर्शकों तक। और जी, एक नाच गीत थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बता रहे हैं आपको, छोटा सा गीत है। पिया बारी उमरिया में लाएगा ना, राजा बारी उमरिया में लाएगा ना, सैया बारी उमरिया में, पिया की कमाई कुछ ना जाने, पिया की कमाई कुछ ना जाने, और यार की कमाई से पहने गहना, सैया बारी उमरिया में लाएगा ना, राजा बारी उमरिया में लाएगा ना, सैया बारी उमरिया में, पिया के बुलाए कबहू ना बोले, पिया के बुलाए कबहू ना बोले, यार के बुलाए जैसे बोले मैना, राजा बारी उमरिया में लाएगा ना, सैया बारी उमरिया में लाएगा ना, पिया किस जरिया कबहू ना गईले, और यार किस जरिया पे झूले झूले ना, सैया बारी उमरिया में लाएगा ना, राजा बारी उमरिया में लाएगा ना, राजा बारी उमर। थैंक यू। ये नाच गीत है जी, इसको गा करके कैसे आप लोग नाचते हैं? जैसे गाते रहते हैं, नाचते रहते हैं? हाँ, गाते रहते नाचते रहते हैं, देसी नाच नहीं होता अपने यहाँ, मुंह से गाते नाचते, वो गाना है। आप नाच देती हो नहीं? जी, नाच लेते हैं। कौन वाला नाच ज़्यादा पसंद करते, डीजे वाला कि ये वाला? ऐसे देखिए, डीजे वाले पे हमको स्टेप नहीं आता है, मतलब, लेकिन जो करते हैं एकदम उसी में लगे रहते हैं, लेकिन देसी नाच आता है हमको, क्योंकि हम गांव में पले बढ़े हैं, हमको बराबर आता है। एजुकेशन कितनी है? डबल एम में हमारा एजुकेशन, किस विषय की? हिंदी संस्कृत।
अच्छा, हिंदी और संस्कृत जी। डबल एमए की। जी। फिर डबल एमए के बाद और कोई पढ़ाई आगे से? नहीं, नेट, हमने बीएड करने को सोचा था। हमारी सास गिर गई थी मंदिर में, ब्रेन हेमरेज हो गया था, तो 6 महीने कोमा में थी। उनको लेके हम लोग इधर उधर दौड़ने में हो गए थे। हमारा शादी मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद कर दिया गया था। हमारे ससुराल वालों को मतलब था कि पढ़े, आगे बढ़े। ननद हमारी पढ़ रही थी तो मम्मी बोली ये भी लड़की ये भी पढ़े अपना, मतलब घर वाले नहीं पढ़ा पाए तो डबल एमए किया। और बीएड के लिए मतलब फॉर्म वगैरह देख ही रहे थे कि वो नवंबर में गिर गई थी, तो हमारी पढ़ाई नहीं हो पाई आगे। बाकी हम पढ़ने के इच्छुक थे, बहुत हमें इंटरेस्ट था पढ़ने में। अब अगर पढ़ना होगा तो? नहीं, अब हम बच्चे संभालेंगे क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं है, सास ससुर देवर जेठ कोई नहीं है। फिलहाल हम अकेले हैं एकदम, इसलिए हम अब नहीं पढ़ सकते। हमारी मजबूरी है फैमिली को लेके। दोस्तों आप फिर से बता दें, आप सुन रहे हैं रूपम शुक्ला। कितना 413 ये चार रूपम शुक्ला 413, रूपम शुक्ला 413 से आप रूपम जी को सुन पा रहे हैं। और लगभग 3-4 गीतों का प्रसारण भी गया। और अभी आपकी क्वालिफिकेशन, इसके पहले मैं नहीं जानता था, आप से मेरी मुलाकात लाइव में है। आपकी पहले आप मेरी लाइव में जुड़ी थी या मैं पहले आपकी लाइव में जुड़ा? नहीं, पहले मैं आपकी लाइव में जुड़ी थी। मुझे भी नहीं याद है किसके लाइव में जुड़े थे। ऐसे होता है दोस्तों, तो लाइव में हम लोग जुड़ते हैं और वहीं से आपकी कला कौशलता को हम टटोलते हैं, या बहनें अगर मेरे साथ जुड़ती हैं तो वो चैनल की प्राथमिकता को वो टटोलती हैं। नहीं, मैं आपके चैनल पे गई थी, आपका नंबर था, मैंने खुद ढूंढ के आपका मतलब मंजू मोहिनी दीदी का आप इंटरव्यू लिए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपके इंटरव्यू लेने का तरीका। तो मैंने ढूंढा आपके नंबर को, आपका नंबर निकाला, मैं महाराष्ट्र में थी, फिर मैंने आपको खुद ही कॉल लगाया और फिर आपने बोला मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मैंने चैनल को दोपहर में सब्सक्राइब किया और शाम के आपके लाइव में जुड़ी थी मैं। उसके बाद से आप जुड़ते थे और आप कॉमेडी ज़्यादा करते थे, मेरे मोटापे का बहुत ही उड़ाते थे आप। और अच्छा लगता है आपके लाइव में आके, और आपके मतलब इंटरव्यू लेने के तरीके मुझे बहुत पसंद आते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा मुझे भी रूपम जी से मिल करके। मैं चाहूँगा जाते जाते एक छोटा सा कोई गीत और दर्शकों के लिए कुछ अंतिम शब्द आपके, यानी इंटरव्यू के अंतिम शब्द, जिंदगी के अंतिम शब्द। तो बात कजरी आपको दे देते हैं, एक भोलेनाथ का गीत दे देते हैं, एक एक लाइन फिर। जी बिल्कुल। सावन का महीना है या आने वाला? सावन लग चुका कि अभी लगने वाला? नहीं, अभी लगने वाला है। अभी लगने वाला जी। लेकिन आइए तैयारी करते हैं, कजरी सुन लेते हैं। जी बिल्कुल। अरे दुबई में महल बनवा दी भोले दानी, दुबई में महल बना ये दी कजरी भोले है? दानी। नहीं, भोले बाबा का बोले थे आपसे, अभी तो कजली बाकी है। अभी कजरी बाकी, ये भोले बाबा। जी, ये भोले बाबा का है। अरे आग लागे राउर भोले टूटे ही पलानी, दुबई में महल बना दी भोले दानी। अरे टप टप चुवत बाटे बरखा के पानी, दुबई में महल बना दी भोले दानी, दुबई में महल, दुबई में महल बना दी भोले दानी। अरे राउर काहे बुझत नइखे मोर परेशानी, दुबई में महल बना दी भोले दानी, दुबई में महल। अरे ऐसे नाराज नहीं हो खा मोरे रानी, कुछ दिन और हम देव घर जाते बानी। अरे बीते नाही सावन हम आइब राउर घरवा, बनाई जल्दी महल बनाइब गौरा रानी, दुबई में महल बना दी भोले दानी, दुबई में महल। क्या बात है, अभी जहाज से जाना पड़ेगा, जहाज आजकल क्रैश हो जा रहे हैं दुबई में। हैं? ये सब ये वाली घटना का भी। जी, अरे घटने में तो मतलब दिल दहल गया, कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं रहा। जो है हुआ है उसको लेके दिल दहल गया भैया। पत्रकारों की भूमिका में क्या बताएंगे? जो पत्रकार भैया लोग, उसमें जहाज जब क्रैश होती है, उस क्रैश के बाद जो रिपोर्टिंग करते हैं उसमें बताते हैं कि 241 लोग मारे गए, जहाज जल गई, गीता भागवत बच गई। हाँ, तो गीता इस पे भागवत। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, अरे हम उसको तो देखे नहीं पूरा भैया, एकदम रूह कांप गया था। लेकिन बहुत बुरा हुआ जो जिसके घर के थे उसमें फैमिली, और देखा जा रहा है कि उसमें गीता भागवत, गीता बच गया, बाकी लोग जल गए हैं। अब माना जा मतलब भगवान में इतनी शक्ति है कि मतलब गीता बच गई और बाकी लोग जल गए। और इसमें कितने अच्छी फैमिली थी, एक डॉक्टर थे, मतलब उसमें इतने अच्छे लोग गए कि मतलब निशब्द हैं हम, शब्द ही नहीं क्या बयान करें उसके लिए। नहीं, मैं तो मानता हूँ कि भागवत जल जाती और लोग बच जाते तो कहीं और बेहतर होता। ऐसा नहीं लगता आपको कि जी। गीता जल गई होती, लोग बच जाते? अरे तो बेहतर तो होता हो, लेकिन बोला जाता है ना भगवान में ताकत होती है। मान लिए मतलब आंखों से देख लिया कि इतनी बड़ी शरीर जल गई और इतना बड़ा गीता बच गया। जी, वाह। चलते हैं, एक और गीत सुन लेते हैं जाते जाते, अंतिम गीत और कजरी गीत। सावन का महीना चल रहा है
बाकी दोस्तों इस पूरे इंटरव्यू पर आप क्या कहना चाहेंगे? रूपम जी को कब आप वायरल कर रहे हैं आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। जल्दी से हम दूसरा इंटरव्यू भी लगाएंगे रूपम शुक्ला जी का। आइए सुन लेते हैं एक कजरी गीत। सावन में जितने भी कजरी गीत आएंगे हमारे खुद के हुए रहेंगे, वो खुद की राइटिंग करेंगे हम और खुद गाएंगे। यहाँ से हम जा रहे हैं ससुराल, ससुराल में हमारे ज़्यादा काम नहीं रहेगा और वहाँ हम फ्री रहेंगे और मतलब बैठ के अपना खुद का गाना। यहाँ काम ज़्यादा क्या, यहाँ गाय भैंस खिलाती हैं? यहाँ काम हमारे कुछ नहीं है, लेकिन हमारी मम्मी को पसंद नहीं उतना। अच्छा जी, इसके लिए हम यहाँ पे कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों चलते हैं एक कजरी गीत की तरफ। जी जी। हरे हरे रामा कृष्ण बने मनिहारी ओढ़े लिए साड़ी रे हारी की। हरे रामा कृष्ण बने मनिहारी ओढ़े लिए साड़ी रे हारी। कानों में सोहे झुमकी बाली, माथों पे बिंदिया निराली रामा, माथे पे बिंदिया निराली रामा। हरे रामा करत गलिने में पुकार के हो बहिरन वाली रे हारी। हरे रामा कृष्ण बने मनिहारी ओढ़ लिए साड़ी रे हारी। अपने महल से बोली है राधा, इधर आ मनिहारी रामा, इधर आ मनिहारी रामा। कि हरे रामा ऐसी जोड़ी दिखा खुशी हो नारी रे हारी। कि हरे रामा ऐसी जोड़ी पहना खुशी हो नारी रे हारी। क्या बात है। मेरे साथ सुने आप लोग रूपम शुक्ला जी को। आपके चैनल का नाम है रूपम शुक्ला 413। कुछ घंटों की दरकार है और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आपकी लाइव में जुड़ करके आपका अवस्थाएं पूरा करें। कितने बजे से लाइव चलाती हैं? यहाँ तो भैया कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन शाम को 6 बजे तक लाइव आ जाते हैं हम और दोपहर में 12 बजे। दोपहर में 12 बजे, जी। शाम को 6 बजे। जी। चलिए रूपम जी, आपसे मिल के बहुत खुशी हुई और आपने जो अपना बहुमूल्य आपसे बात करके बहुमूल्य और कीमती समय मेरे कवि संतोष चैनल को दिया है, इसके लिए मेरा कवि संतोष चैनल आपका बहुत बहुत आभारी। बहुत दिल से धन्यवाद आपको। दर्शकों, ये पूरा इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा। और इस तरह से जो बहनें अभी भी यूट्यूब पर अपने कैरियर की तलाश कर रही हैं, अपनी पहचान की तलाश कर रही हैं, उसके लिए कवि संतोष चैनल लगातार पूरे प्रदेश में या पूर्वांचल में खास तौर से मेहनत कर रहा है, करेगा। आपकी क्या राय है, मुझे और कितनी मेहनत करनी चाहिए ऐसी बहनों की सेवाओं के लिए कमेंट करके बताना। मैं आपका संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू। प्रणाम।